एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सेवा सुरक्षा कानूनी की अधिसूचना जल्द जारी करने और उसे लागू करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है साथ ही एसओपी जारी करने, एनईटी और पीएचडी योग्य लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी देने तथा नियमित शिक्षकों की तरह सभी सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने परीक्षा और अकादमिक कार्यों में भी एक्सटेंशन लेक्चरर्स को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हुए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की अपील की है। आपका नाम? डॉक्टर सुमेर सिवाज। डॉक्टर साहब, आज आपके द्वारा हवन किया जा रहा है शिक्षा सदन के बाहर, बताएंगे जरा? हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते सबको। देखो, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें हवन दो कारणों से ही होता है। एक किसी शुभ काम की शुरुआत पे, और अगर किसी काम में रुकावट आ गई है ना, तो उस रुकावट को हटाने के लिए। तो शुभ काम की हमारी शुरुआत हो चुकी थी कि गवर्नमेंट ने 1.5 साल से पहले हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए एक एक्ट लाए थे, सर्विस सिक्योरिटी एक्ट, जो विधानसभा में पास हो चुका है। उसको 2 साल होने को है। तो लेकिन वो जो एक्ट 2 साल तक, अब तक हवन के जरिए हम जो जगाना चाहते हैं वो ये है कि अब तक हमें उसका कोई लाभ नहीं दिया गया है। अब तक 2000 के लगभग हमारे एक्सटेंशन साथी हैं जो एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ और बहुत हाईली क्वालिफाइड है। वो अब तक सरप्लस हो रहे हैं, अब तक उनके कॉलेज चेंज हो रहे हैं, अब तक उनको वर्कलोड की प्रॉब्लम आ रही है, अब तक उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। तो वो उन्हीं चीजों से सफर कर रहे हैं। पिछले जैसे लगभग 6-7 साल से 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है उनकी पे का। उसी पे काम कर रहे हैं, उसी बेसिक पे काम कर रहे हैं। 700-700 बुलाया भी गया था शिक्षा सदन के अंदर, क्या रहा वो मीटिंग में? जी, अब मीटिंग में डीजी साहब ने हमें बुलाया था प्रशासन के साथ, तो हम मीटिंग करके आए हैं। और मीटिंग, आज की मीटिंग वैसे ठीक रही, लेकिन ऐसी बहुत मीटिंग होनी है, क्योंकि अब जो हमारा जो कार्य है वो हमारे जो एक्ट है वो नोटिफाई होना है। हमारे एक्ट के नोटिफाई के बाद हमारा पोर्टल बनना है। पोर्टल पे हमारे जो सबके नाम चढ़ने हैं, एसओपी हमारी जारी होनी है, हमारे सर्विस रूल बनने हैं। उस रिगार्डिंग मीटिंग थी। आज की जो हवन का उद्देश्य भी यही था कि हम एक बार विभाग को, सरकार को और प्रशासन को ये सूचना देना चाहते हैं कि एक निश्चित अवधि तक, और वो 15 जून है, 15 जून तक हमारी एसओपी एक्ट के हमारे लाभ, हमारे जो इसमें जो भी इसका प्रोसेस है, जो भी इसमें रिक्रूटमेंट लेटर मिलते हैं या जो भी है, वो सारी चीजें 15 जून तक कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। नहीं तो फिर ये अल्टीमेटम है कि एक्सटेंशन लेक्चरर जो पूरे हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक्सटेंशन लेक्चरर है वो संघर्ष के लिए मजबूर हो जाएगा और उसको सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।